लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल सक्रिय होते जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को ज्वाइन कराने की बात कर रही है, बड़े बड़े नेताओं को विपक्ष के अपने दल में शामिल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आज अपने कार्यालय में व्यापार सभा के लोगों के साथ मीटिंग की और उन्होंने बुके दे करके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का स्वागत भी किया। इस दौरान जहां उनके गले में पीले गमछे डाले गए, तो वहीं दूसरी ओर खूब इस दौरान अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये गारंटी नहीं है, जो गारंटी की योजना बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बड़े डंके के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, ये घंटी बजाने का समय है। जैसे कोरोना भगाया था, ऐसे ही ये घंटी बजाने का समय है, जहां एक तरफ युवा पुलिस भर्ती में शामिल हुए और पेपर लीक हुआ, तो वो भी इस बार इस चुनाव में कहीं ना कहीं असर दिखाएंगे। और जहां 60 लाख युवाओं को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लाखों की संख्या में लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर होते हुए दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को ज्वाइन करा रही है, जनता को नहीं। साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी सवाल किया गया, तो ईवीएम पे उनका कहना था कि जनता सबसे बड़ा ईवीएम है और इस बार जनता ईवीएम इतना दबा देगी कि आने वाले चुनाव में ईवीएम हट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी भी हट जाएगी। अब उन्हें देखिए, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, अब उन्हें घर जाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। इन गारंटी वालों की घंटी बजानी है इस बार वोट डाल करके इनके खिलाफ। क्या अब कैसे मिलेगा उन्हें? आरक्षण मिल जाएगा क्या? ये बच्चे आरक्षण दे देंगे क्या सरकार? ये सरकार कभी आरक्षण नहीं देगी। मैं 69,000 बच्चों को कहना चाहता हूँ और तमाम जो आरक्षण के पक्ष में खड़े होते हैं उनको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको आरक्षण देंगे तो आप भूल जाइए। ये वो लोग हैं जो आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। देखो केबल मेरी कौन ले गया। और इसीलिए पीडीए का नारा है हमारा। एनडीए का कोई मुकाबला करेगा तो हमारा पीडीए है। पीडीए परिवार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। सर, बीजेपी की 51 की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन बाकियों को रेड जोन में रखा है, तो क्या कुछ गुंजाइश है वहां से टूट कर इधर आने की? हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सूची जारी हो जाएगी तो हमारी सूची भी जारी होगी। क्या बहन जी भी शामिल हो रही है गठबंधन में? रामपुर सीट पे कौन लड़ेगा सर? अब सब सूचियां आ जाए, क्योंकि पहले या दूसरे चरण, पहले चरण में हम पहले चरण का बहुत जल्दी सब नाम आ जाएगा। आप जो है अमेठी में कह रहे थे कोई दिलवाला चुनाव लड़ेगा, दिलवाला कौन है? मैंने क्या कहा? अमेठी में आपने कहा था दिलवाला चुनाव लड़ेगा। मुझे तो पता नहीं, याद नहीं है। अब बात तुमने कहीं रिकॉर्डिंग हो तो दिखाओ। है मेरे पास, दीजिए, चलाइए, फिर मैं सोच के बताऊंगा किस दिलवाले को लगाऊंगा। और दल या व्यक्ति भी आने की उम्मीद है क्या? सॉरी, क्या कह रहे हैं? क्या गठबंधन में बसपा आने की उम्मीद है क्या? कोई और दल और व्यक्ति आने की उम्मीद है? सुना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपसे संपर्क कर रहे हैं। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? ये तो आप बताइए। मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी कौन खींच रहा है? हम लोग कहां से टिकट दे रहे हैं? ये किसी न किसी के समर्थक हैं। किसी न किसी की टिकट कटवाना चाहते हैं या किसी न किसी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ? जौनपुर में किसको लड़ाने वाले हैं? जौनपुर में जीतने वाले को लड़ाएंगे। अरे मऊ में लड़ाई है, फिर का चाचा मऊ में नहीं, जीतने वाला लड़ाएंगे। जीतने वाला लड़ाया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग भी फार्मूला रट लो। 60 into 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख लोगों का भाग दे देंगे अगर 80 से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। इसकी भरपाई कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? और महंगाई के खिलाफ जो वोट पड़ेगा और अन्याय के खिलाफ जो वोट पड़ेगा, जो इस प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हुई हैं और विभागों में देखिए कैसा कंपटीशन है। स्वास्थ्य विभाग का और पुलिस विभाग का कंपटीशन है कि कौन ज्यादा खराब काम करेगा। अभी तक तो हम लोगों ने कंपटीशन ऐसे देखे कि अच्छा काम कौन करेगा, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग में ये कंपटीशन है कि कौन ज्यादा खराब काम करेगा।
दवाइयाँ नहीं, इलाज नहीं, स्वास्थ्य के लिए गरीब कहाँ जाएगा? अस्पतालों में कुछ नहीं इंतजाम कर पा रही सरकार, और कहीं न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस अपना दूसरा काम कर रही कोई। ये घोषणा पत्र आपका आएगा? हमारा विजन डॉक्यूमेंट आएगा बहुत जल्दी। हम विजन डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें किसानों का कर्ज माफ हो, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले, और जिस तरीके से समाजवादी लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है वो एग्जाम्पलरी काम है। वो आप लोग भी बेहतर समझते हैं। जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है वो देश के लिए उदाहरण बना। चाहे वो लंबी ट्रांसमिशन लाइंस हो, चाहे पावर की जनरेशन में काम हुआ, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मंडियां जगह जगह बनाने का काम हुआ था जिससे किसानों को सुविधा मिल सके, चाहे वो आपकी डायल 100, चाहे आपका स्वास्थ्य के लिए जो एम्बुलेंस सर्विस दी गई थी, और चाहे ये एक्सप्रेस वे, ये तमाम वो एग्जाम्पलरी काम हैं जो समाजवादियों ने करके दिखाए थे। आप देख लीजिए कहीं भी अगर इससे हमें उम्मीद है इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक होकर के मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, अपना व्यापार बचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और लोकतंत्र और संविधान को भी बचाने का काम है। सर बची हुई सीटें कब तक आ रही हैं? बहुत जल्दी आ जाएंगी, और साथ ही साथ इन व्यापारी साथियों को सुविधाएं मिलें। उनका जो ज्ञापन है, उनके जो बिंदु है, मैं आप तक पहुंचा दूंगा प्रेस नोट के माध्यम से। क्या बात पूछ रहे हो? चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? हम तो चुनाव जहां से लड़े, लेकिन ये व्यापारी साथी सब मिलकर के हराएंगे, और इनका भी फार्मूला है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने समाजवादियों का फार्मूला समझ लिया है, अभी भी लगातार सरकार कैंसिल कर रही है अपनी नौकरी। सुनने में आ रहा है कि जो भर्तियां हैं वो कैंसिल कर दी है सरकार ने, और 60 लाख का जो गणित मैंने बताया है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग परीक्षा जो नहीं दे पाए हैं या पेपर लीक के माध्यम से जिन नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया, ऐसे 60 लाख लोग हैं नौजवान। अगर 60 लाख बच्चों का ही हम भविष्य की चिंता करें और यही इनके परिवार अगर इनके खिलाफ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से हटने का मतलब देश से हटने का काम होगा। 60 लाख बच्चों के अगर परिवार के 2 सदस्यों को ही जोड़ लें, माँ बाप को, 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। सोचिए अगर यही नौजवान और उनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और जो चंदा के नाम पे वसूली हुई है अब तो साफ हो गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजिए, बाद में पैकेज ले लीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स घर वापस चली जाएगी। अब तो अखबारों ने भी लिख दिया, सूची लिख दी कि किसके यहां कब ईडी सीबीआई पहुंची, पैसा मिल गया, चंदा मिल गया और वो जांच खत्म हो गई। ऐसी वसूली शायद दुनिया में किसी लोकतंत्र देश में नहीं होगी जैसी भारतीय। अब तो ये तो देखने वाली बात होगी जहां दूसरी ओर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है और अपने विकास का डंका बजा रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी तमाम पीडीए के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। कैमरामैन लकी सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।